हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट मेथड है। इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो ये क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form of dy by dx plus py equals to q is called linear differential equation। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका जो मेन डेफिनेशन है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form of dy by dx plus py equals to q is called linear differential equation। जिसमें जो p and q जो होते हैं वो क्या होता है, आर द फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं किसके? x के। और इसमें जो y होता है वो क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो किस फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इसको बोलते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही इसका मेन जो है क्या होता है, मेन इस फॉर्म में होता है, जिसमें जो पी और क्यू आपको कोई दो टर्म दिख रहे वेरिएबल जो कि फंक्शन होंगे एक्स के, ओनली एक्स के फंक्शन होंगे, और उसमें वाई होगा लीनियर। अगर यही चीज़ आपको ऐसे दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पे पी एंड क्यू क्या हो जाएंगे? फंक्शन हो जाएंगे किसके? पी एंड क्यू जो होंगे वो फंक्शन होंगे वाई के, और एक्स यहाँ पे हो जाएगा लीनियर। ठीक है, तो दो तरफ से ये क्वेश्चन आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जिसमें पी वाई जब फंक्शन है एक्स का, वाई लीनियर है। अगर ये चीज़ ऐसे दे दिया, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो इसमें p और q किसका फंक्शन होगा? y का, और इसमें x क्या होगा? लीनियर होगा। तो मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाइबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, जो इस फॉर्म में होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। जब भी इस टाइप का अगर इक्वेशन दिखे तो उससे आपको पहचानना होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें p और q किसके फंक्शन होते हैं? x के, और y लीनियर होता है। जैसे ही यहाँ पर y हुआ तो p और q किसके फंक्शन होंगे? x के। जैसे यहाँ पर x हुआ तो p और q किसके फंक्शन होंगे? y के, और x क्या हो गया? लीनियर। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस, हम क्वेश्चन अगर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। हेलो एवरीवन, आज हमारा फोर्थ मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू इस फॉर्म में होता है। जहाँ भी ये इस फॉर्म में दिखे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो ये क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें p एंड q क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं ऑफ x। ठीक है, और y क्या होता है? इसमें लीनियर होता है। तो जब भी आपको इस टाइप का इक्वेशन दिखे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो वो पहला होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड, जिसमें हम p और q जो टर्म होगा वो फंक्शन होगा x के। जब भी यहाँ पर y दिया होगा तो p और q क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक फंक्शन हो जाएगा x का, और y हो जाएगा यहाँ पे लीनियर। ठीक है, उसके बाद हम इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर इस मेथड में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई क्या होता है? अगर p और q
फंक्शन है एक्स के, तो इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, ई के पावर में इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स। ठीक है, ई के पावर में इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स, ये होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वो होता है वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो ये जो मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड है, जिसमें ये किस फॉर्म में होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ये होता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पी और क्यू फंक्शन होते हैं एक्स के। जब भी यहाँ पर वाई दिया होगा पी के बाद लीनियर टर्म में, पी और क्यू ऑलरेडी फंक्शन हो जाएंगे एक्स के, वाई हो जाएगा यहाँ पे लीनियर। उसके बाद हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इस मेथड के लिए, जो कि होता है ई के पावर में इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स। और फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलेगा इस मेथड का वो ये होगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे मान लो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई विच इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम। क्या करेंगे, अरेंज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन ये जो टर्म है सब जगह डिवाइड हो जाएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ से ये हो गया कैंसल, तो हमारा क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो क्या ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या इस फॉर्म में दिख रहा है। देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इस साइन को आपको नहीं देखना है, ठीक है, बस इस फॉर्म को देखना है। डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, पी ऑफ वाई, यहाँ पर पी ऑफ वाई, पी कौन होगा इसमें, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्या हो जाएगा, माइनस कुछ नहीं है, मतलब न्यूमरेटर में वन अपॉन एक्स प्लस वन। और क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू ये आपका पूरा टर्म हो जाएगा क्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पर पी जो होगा वो माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, वाई को छोड़कर जो भी टर्म है वो हो जाएगा पी साइन के साथ, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दैट इज पी। और क्यू क्या होगा, ई टू द पावर 3x एक्स प्लस वन। ये बताया। नेक्स्ट मैंने स्टेप क्या बताया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेट में पी डॉट डी एक्स। तो यहाँ पर p कौन है, माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन हुआ। इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सबको पता है कि वन अपॉन अगर एक्स प्लस वन है उसका इंटीग्रेट करना है तो क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन हो जाता है। तो यहाँ पर जाए ई के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। एक चीज़ याद रखना, जब भी यहाँ पर ई का भी पावर नीचे है और उसके ई नीचे है और उसके पावर में लॉग है, मतलब ये ई हुआ और उसके पावर में क्या है, लॉग है, तो ये दोनों ई के कारण ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपॉन एक्स प्लस वन नेगेटिव साइन हटाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के इंटीग्रेट में पी डॉट डी एक्स। अब पी कौन था इसमें मैंने बताया, वाई को छोड़ के जो भी है, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, मैंने बताया वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेट होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस वन।
तो यहाँ पर ये पूरे की जगह इंटीग्रेट हो गया माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। मैंने बताया कि ये भी ई है और ये भी बेस ई है, इन दोनों के कारण ये लॉग क्या हो जाता है, कैंसिल। बचता क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे क्या हो जाता है, 1/x+1। ठीक है, 1/x+1। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैंने आपको याद कराया है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब y कौन है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, 1/x+1। q कौन है यहाँ पर q क्या है, ये पूरा q क्या है, e⁻3x x+1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, x+1 dx प्लस ऑफ सी। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये और ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, e⁻3x डॉट dx प्लस सी बचा और यहाँ पे y/x+1 बचा। ठीक है, तो क्या बचा, y/x+1 इंटीग्रेट में क्या बचा, e⁻3x डॉट dx प्लस सी, ऐसा कुछ बचा है। e⁻3x है ना, देखो e⁻3x ये दोनों कैंसिल हो गया, dx प्लस सी है ना। तो अब ये यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट होके क्या आ गया, e⁻3x/3 प्लस सी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू e⁻3x/3 प्लस सी और ये हो जाएगा x+1। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वैसे ही हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग लेते हैं सिंपल सा, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, dy/dx प्लस वाई इक्वल टू e⁻x। सबसे पहले आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेक करो, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q होना चाहिए। ठीक है, y है, q है, यहाँ पर क्या हो गया, p की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर y के पहले कुछ नहीं है, मतलब p का वैल्यू 1, q का वैल्यू e⁻x। सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने देख लिया ये दोनों x का टर्म है, मतलब यहाँ पे y हो गया लीनियर और p और q हो गया फंक्शन ऑफ y। ठीक है, p और q किसके फंक्शन हो गए, अगर y लीनियर है तो p और q फंक्शन हुए x के, अगर x लीनियर होता तो p और q फंक्शन होते y के। अभी y लीनियर है तो p और q फंक्शन हो गए x के। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालते हैं, e⁻ में इंटीग्रेटिंग p डॉट dx। अब p कौन है, p है आपका 1, तो 1 का इंटीग्रेट क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया यहाँ पर, e⁻x। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, q कौन था, e⁻x था, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x dx प्लस c, y e⁻x, ये दोनों क्या है, e⁻x और e⁻x, वो भी इंटीग्रेट में, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट होके क्या आएगा, e⁻2x/2 प्लस सी। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e⁻2x/2, अब ये e⁻x नीचे आ जाएगा, c/e⁻x आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम, ठीक है, ये हो गया इसका। अब क्या हो जाएगा, फिर से y इक्वल टू 1x गया,
e टू पावर एक्स अपॉन 2 प्लस c इंटू e टू पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर।